सऊदी अरब, जहां बड़ी बंदिशें और रुकावटें होती हैं, जहां छोटे से छोटे अपराध के लिए भी सजाएं मौत दी जाती हैं, वहीं की 26 वर्षीय लड़की ने एक इंडियन लड़के के प्यार में पागल होकर एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा देश हैरान और परेशान हो गया। मित्रों, यह घटना है तेलंगाना के निजामाबाद की, जहां एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार से एक लड़का सऊदी जाने के लिए आवेदन करता है। एक एजेंट के द्वारा वह पर्सनल ड्राइवर के रूप में सऊदी पहुंच जाता है और वहां जाकर एक शेख के यहाँ काम पर लग जाता है। उसे वहीं घर में ही एक रूम दिया जाता है और जब घर के लोगों को कहीं आना जाना होता है तब वह उन्हीं की गाड़ी से उन्हें लेकर जाता है और लेकर आता है और उन्हीं के घर पर रूम पर ही रहा करता था। इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा था। शेख की एक लड़की होती है 26 वर्षीय। उस लड़की को भी वह लेकर आया जाया करता था और उसे कॉलेज छोड़ा करता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ती हैं और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह से कब उनके दोनों के बीच में प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। वो दोनों एक जिस्म दो जान हो जाते हैं। यूँ कहें कि एक दूसरे के लिए मरने जीने की कस्में खा लेते हैं। इसी तरह से लड़के को काम करते करते 2 साल बीत जाते हैं। फिर लड़का कुछ दिनों के लिए वहाँ से अपने गांव आता है। तब वह लड़की कहती है कि देखो जाओ, लेकिन जल्द ही वापस चले आना। तब वह लड़का कहता है ठीक है, मैं 1 महीने के अंदर ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वह लड़का निजामाबाद आ जाता है। जब 1 महीने बीतते हैं तब वह लड़की फ़ोन करती है कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम चले आओ। तब वह लड़का कहता है कुछ दिक्कतें हो गई हैं, इसीलिए मुझे 2-4 दिन और लग जाएंगे, मैं 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाऊंगा। इतना कहकर फ़ोन रख देती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। जब लड़का 2 महीने तक सऊदी नहीं जाता तब वह लड़की परेशान हो जाती है और कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ। इतना कहकर वो लड़की सऊदी से वह लड़की अवैध तरीके से उस लड़के से मिलने के लिए सऊदी से नेपाल पहुँचती है। नेपाल आकर वह लड़की उस लड़के से बात करती है और लड़का दिल्ली में पहुँच जाता है। फिर वह लड़की दिल्ली जाती है। हालांकि उस लड़की को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और दिल्ली पहुंचकर वो दोनों मिलते हैं और निजामाबाद जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। जब यह बात लड़की के पिता को पता चलती है तो वह सऊदी एम्बेसी में जाकर लड़के के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराता है और वहां से कुछ अधिकारियों को लेकर हैदराबाद जाता है। हैदराबाद से उस लड़के का पता करके उसके घर निजामाबाद जाते हैं। जब निजामाबाद पहुँचकर लड़की से मिलते हैं तब पता चलता है कि लड़की ने शादी कर लिया और लड़की पुलिस से अपना बयान देती है कि मैं इसी लड़के के साथ इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, मैं अपने देश सऊदी नहीं जाना चाहती। जब यह बात लड़की के पिता को पता चलती है तब वह कई राजनीतिक दबाव बनाता है, लेकिन लड़की जाने को तैयार नहीं होती। वह उसी लड़के के साथ इंडिया में ही रहना चाहती है और लड़की कहती है कि मैं भारत में रहने के लिए भारत की नागरिकता के लिए मैंने अपील भी किया है। दोस्तों, लेकिन कुछ कड़ी शर्तें होने के कारण उन्हें भारत की नागरिकता मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद या उससे पहले भारत में जन्मा है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक है। वहीं अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक तब होगा जब उसके माँ या बाप में कोई एक भारत का नागरिक हो। वहीं जो विदेशों की औरतें भारत के पुरुषों के साथ शादी कर रह रही हैं और उन्हें 7 साल बीत चुके हैं तब वह भारत के नागरिक माने जाते हैं। दोस्तों, उसका पिता काफ़ी दबाव बनाता है उस लड़की को अपने देश ले जाने के लिए, लेकिन वह लड़की जाने के लिए तैयार नहीं होती और उस लड़के के साथ ही वह निजामाबाद में रहने लगती है। लड़की भारत की नागरिकता लेने के लिए अपील कर देती है, लेकिन उसे भारत की नागरिकता अभी मिल नहीं पाई। वो दोनों निजामाबाद में ही रह रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है कि जहां रहें आप सावधान रहें, स्वस्थ रहें और सचेत रहें। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।